और इसी को कहते हैं एलिफेटिक। तो ये 3 बातें हुई। दूसरा आता है ओपन चेन है तो दूसरा है आपका क्लोज चेन, जो कि पहला एसाइक्लिक था तो दूसरा साइक्लिक कंपाउंड बनाएगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेसिकली हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, पहला ओपन चेन टाइप, दूसरा रिंग टाइप या साइक्लिक टाइप कॉम्प्लेक्स। जो आपके साइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो आपके होमोसाइक्लिक भी हो सकते हैं और हेटेरोसाइक्लिक भी हो सकते हैं। अगर रिंग बनी हुई है जनरली तो वो 2 टाइप की हो सकती है, साइक्लिक हो सकती है ना, साइक्लिक है तो होमोसाइक्लिक हो सकती है और हेटेरोसाइक्लिक हो सकती है। आप जानते हैं होमोसाइक्लिक कहें या कार्बोसाइक्लिक कहें जिसमें केवल एक ही टाइप के एटम प्रेजेंट है, यानी केवल कार्बन कार्बन प्रेजेंट है, और दूसरा वो है जिसमें कार्बन की रिंग के साथ, जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल बना हुआ है, तो एक रिंग बनी हुई है उसमें आपका नाइट्रोजन बना हुआ है, इसको कहते हैं पिपेरिडीन, और अगर ऐसे बना दिया जाए तो इसका नाम होता है पिरिडीन। ऑक्सीजन लगा होता है तो उसका नाम होता है फ्यूरान, सल्फर है तो थायोपीन, 5 कार्बन की है तो पायरोल। ये सब क्या होंगे, देखो एक सल्फर लगा है, नाइट्रोजन लगा है, ऑक्सीजन लगा है, तो एक्चुअल में जो कार्बन की टोटल रिंग थी उस कार्बन की रिंग में कोई एक दूसरा एटम अगर वहां पे लगा हुआ है तो वो हेटेरो एटम वहां पे प्रेजेंट है और ऐसी रिंग को हेटेरोसाइक्लिक रिंग बोला जाए। ठीक है, तो जनरली हमने क्या पढ़ा सर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ओपन चेन और रिंग चेन 2 टाइप में पढ़ेंगे। ओपन चेन मतलब एलिफेटिक, और रिंग चेन अगर होता है तो होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक। अगर होमोसाइक्लिक है तो 2 टाइप की हो सकती है, एलिसाइक्लिक एरोमेटिक, यानी कि अगर रिंग बनी हुई है जैसे ये 6 कार्बन की है, सभी CH2 है, इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन। तो ये कैसी हो गई आपकी एलिसाइक्लिक, यानी एलिफेटिक के गुण हैं लेकिन है साइक्लिक। दूसरा है एरोमेटिक, एरोमेटिक की पहचान आप जानते ही हैं, बेंजीनोइड नॉन बेंजीनोइड टाइप होता है, तो बेंजीन जैसी रिंग बना रखी है तो बेंजीनोइड हो गया, फिनॉल, टॉल्यूइन, एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड जो है, और आपका बेंजोइक एसिड, तो वो सभी के पास क्या होगा, बेंजीन की रिंग है तो बेंजीनोइड टाइप के हैं। अच्छा, हेट्रो में भी 2 टाइप के आते हैं, एक हेट्रो एलिसाइक्लिक होगा, दूसरा हेट्रो एरोमेटिक। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन था, एक बार कहेंगे आप तो इसको क्लासिफाई फिर से कर दें। पहले तो आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 टाइप का, एक तो आपका ओपन चेन हुआ, दूसरा आपकी रिंग हुई या क्लोज्ड। रिंग है तो रिंग 2 टाइप की हो सकती है, होमोसाइक्लिक हो सकती है, हेटेरोसाइक्लिक हो सकती है। यस, अगर होमोसाइक्लिक है तो इसमें भी 2 हो सकती हैं, एक तो एलिफेटिक के साथ साइक्लिक रिंग हो सकती है या फिर एरोमेटिक के साथ हो सकती है। अच्छा, हेटेरोसाइक्लिक भी 2 टाइप की हो सकती है, हेटेरो तो रहेगा ही रहेगा, हेटेरो में एलिसाइक्लिक हो सकती है और हेटेरो एरोमेटिक। बस यही क्लासिफिकेशन था। तो इसी का पार्ट पूछ सकते हैं किसी का भी एक क्वेश्चन देके, जब इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो क्वेश्चन मिल जाएगा हम लोग को। अब यहाँ बात करते हैं, क्या हम लोगों ने पढ़ा ओपन चेन, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन स्ट्रेट और ए ब्रांच्ड कार्बन एटम इज कॉल्ड ओपन चेन, और इसी को क्या कहते हैं, एलिफेटिक। ओपन चेन होगी तो ओपन चेन में क्या हो सकता है, वो स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, ब्रांच चेन भी हो सकती है, तो उसको क्या कहते हैं, एलिफेटिक। जैसे ईथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोपेंटेन, ब्यूटाइल अल्कोहल, ये सभी ओपन चेन के आ गए। अच्छा, द वर्ड एलिफेटिक, एलिफेटिक फ्रॉम एलिफर, मीनिंग इसका होता है फैट, फर्स्ट यूज्ड टू ए हायर फैटी एसिड, नाउ बट इज यूज्ड ओपन चेन स्ट्रक्चर। जो फैटी के लिए जो वर्ड यूज किया गया है एलिफेटिक, उसका मतलब फैट से ही रिलेट था। तो आप सभी लोग बताएंगे, एक ये कंपाउंड बना हुआ है
क्या ये एलिफेटिक की कैटेगरी में डाला जाएगा क्या? एलिफेटिक यस। अच्छा, अब ये बताइए अगर ये एलिफेटिक है तो इसका नेम क्या होगा? कॉमन नेम बताना है, आईयूपीएसी नहीं बताना है। बताएंगे आईयूपीएसी बताइएगा, पहले कॉमन नेम बताइएगा। सभी लोग कोशिश करिए। सर आईयूपीएसी तो आता है, सिंपल नहीं आता। देखिए इसमें क्या होता है, जो टर्मिनल कार्बन होते हैं वो बोले जाते हैं 1 डिग्री, क्योंकि ये CH3 वाला अगले एक कार्बन से जुड़ा है, ये CH3 वाला भी अगले कार्बन से जुड़ा है। अब इस बीच वाले कार्बन की बात करूं, ये वाला कार्बन ऊपर C से, नीचे C से, आगे भी C से, तो ये 3 से जुड़ा हुआ है, तो 3 डिग्री। CH2 वाला C एक तरफ CH3 से, एक CH से, ये 2 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री। तो 3 डिग्री कार्बन अगर प्रेजेंट है, उस पर ब्रांचिंग है, तो वर्ड बोला जाता है आइसो। आइसो के बाद 1 2 3 4 5 कार्बन जोड़ लिए तो आइसो पेंटेन पढ़ लीजिए इसको। और अब आईयूपीएसी में जब आप पढ़ रहे हैं तो इसको लॉन्ग चेन में गिनेंगे, तो लॉन्ग चेन तो 1 2 3 4 की जा रही है, और तो दूसरे पे CH3 है, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल। तो कॉमन वाली बात समझ गए कि 3 डिग्री वाले पे आइसो जोड़ देते हैं और कॉमन में सब गिन लिया जाता है। सर इसमें CH पर ये नहीं लगा हुआ था क्या? किसमें नहीं? लॉन्ग लॉन्ग चेन 4 कार्बन की जोड़ ली। नहीं, मुझे लगा 3 कार्बन बनेंगे, CH पर ये दोनों ग्रुप लगे हुए हैं मुझे लगा। नहीं नहीं, ये दो पे जो आईयूपीएसी लिख रहे हो उसमें लॉन्ग चेन चूज करेंगे, फिर 1 2 3 4, तो दूसरे पे CH3 है तो 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया। लेकिन जब नॉर्मल लिख रहे हैं ट्राइबल सिस्टम में, कॉमन सिस्टम में, तो इस CH पे 2 ग्रुप ही माने जाएंगे, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है। तो क्या लिखा गया, ये कार्बन पे एक ब्रांच इधर है, एक इधर है, एक इधर है, तो आइसो वर्ड जोड़ेंगे क्योंकि ये 3 डिग्री प्रेजेंट है, और इस पे लिख रहे हैं पेंटेन। सर पेंटेन कैसे, 5 कार्बन कैसे काउंट 1 2 3 4 5। ठीक है। ये बताइए CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम बताइए, कॉमन नेम बताइए। कॉमन नेम इसका होगा आइसोब्यूटेन। यस, यही था, बस इतना ही है। कैसे हो गया सर? सर 3 कार्बन लगे ना? हाँ, किस पे? तो इसी में तो ना। नहीं, कॉमन नेम बताना है, कॉमन नेम। तो कॉमन नेम में जो ब्रांचिंग होती है वो भी ऐड होते हैं। कॉमन नेम में ये 3 डिग्री कार्बन हुआ, हाँ। तो इसी वाले को क्या लिख दिया? आइसो, और उसके बाद 1 2 3 4 कार्बन, ऐसे। मतलब जितने भी कार्बन लगे होंगे सभी को ऐड करेंगे। यस, कॉमन में, कॉमन कॉमन। जब और आईयूपीएसी इसमें लिखेंगे तो ऐसे लॉन्ग चेन चूज कर ली, 1 2 2 मिथाइल प्रोपेन। कार्बन तो तब भी 4 हैं, लेकिन 2 मिथाइल प्रोपेन, तब लॉन्ग चेन को रूट वर्ड लिखा गया, मतलब नेम लिखा गया, और सब्स्टिट्यूट मिथाइल मान लिया, ऐसे होता है। एक और सुनिए, आइसो वाला समझ गए? आइसो वाला रहेगा, ये क्या कर रहे हैं, आइसो वाला रहेगा 3 डिग्री जी, और जो 4 डिग्री होगा वो वाला न्यू होगा, ठीक सर। अब जैसे ये कहे, इस C पे हमने यहाँ जोड़ा CH3, यहाँ जोड़ा CH3, यहाँ CH3 जोड़ा, अगला CH2 और CH3। अब इसका नाम बोला जाए तो क्या बोलेंगे? ये इसमें देखिए 4 डिग्री कार्बन प्रेजेंट है, तो 4 डिग्री जी। हाँ, न्यू करने के बाद सबको गिन दीजिएगा, ठीक। तो न्यू पेंटेन बनाइए आप लोग, और उसका आईयूपीएसी नेम बताइए।
नियोपेंटेन। नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर बना के आईयूपीएसी नेम बताना। नियोपेंटेन डाइमेथिल प्रोपेन 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। ठीक, सही है। और बताइए, और बताएंगे और लोग। सर क्या बताया था, एक बार बोलने दोबारा। नियोपेन, यस, नियोपेंटेन। 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन हो जाएगा सर। यस, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। जिसका नहीं बना हो वो बता दे, नहीं समझ में आया हो तो। बन गया सर 2,2 डाइमेथाइल ब्यूटेन। नहीं, प्रोपेन। आईयूपीएसी जब लिखते हैं तो लॉन्ग चेन पकड़ते हैं जी जी तो आपने 3 कार्बन की लॉन्ग चेन पकड़ी होगी, तभी तो इसका नाम 2O2 लिखा है। जी। तो इस पोजीशन पर ऊपर भी CH3 है, नीचे भी CH3, तब लिखा 2,2 2 बार है। क्या चीज है? मिथाइल। 2,2 डाइमिथाइल। ये हो गई, सब्स्टिट्यूट हो गए। अब लॉन्ग चेन पकड़ लो, 3 कार्बन की है तो क्या पड़ी जाएगी? प्रोप। डाइमिथाइल प्रोप। ये चीज थी, ये ना जाएगा। अच्छा, एक थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आइसो पे ही मजेदार है। आइसोब्यूटेन 1 डिग्री, ऐसे कहिएगा, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड 1 डिग्री। चलिए ये बना के दिखा दीजिए। और आइसोपेंटाइल क्लोराइड 2 डिग्री। और आइसोपेंटाइल, यस, ये ब्यूटाइल BUT/L। आइसोपेंटाइल क्लोराइड 1 डिग्री। ये लीजिए, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड 1 डिग्री, आइसोपेंटाइल 2 डिग्री, आइसोपेंटाइल क्लोराइड 1 डिग्री। ब्यूटाइल में भी सर 4 कार्बन ही रहेगा। यस, लेकिन YL का मतलब क्या है लास्ट में इसका? पेंटाइल ऐसे होता ना, जैसे CH3, इसको क्या बोलते हैं? METH/L, मिथाइल बोलते हैं। तो ब्यूटाइल का मतलब क्या? CH3 CH2 CH2, और आगे CH3 ब्यूटेन होना चाहिए था, उसी का H हटा दिया बस, तो ये ब्यूटाइल हो गया। तो ये अभी हमने जो आपको एग्जांपल दिया है, ये नॉर्मल ब्यूटाइल का दिया है, आप अपने हिसाब से बनाइएगा। ये नॉर्मल ब्यूटाइल है, लॉन्ग चेन है। आईयूपीएसी नेम बताना है। हाँ, इसका स्ट्रक्चर आप बनाइए और फिर आईयूपीएसी बताइए, फिर पता चल जाएगा अगर सही बनाएंगे। आईयूपीएसी में सर 2 मेथिल प्रोपेन हो जाएगा पहले वाले का। अभी रुकिए, अभी इनको भी बता दीजिए। तीनों बना लीजिए, तीनों बना लीजिए। आइसोब्यूटाइल बताना जी। हाँ, इसमें आ रहा है। देखिए, आइसो तो वो बनता है सर जिसमें CH पे इस तरीके से लगा होता है, ये 3 डिग्री जो होता है, उसी पे तो बोलते हैं आइसो। कौन सा नहीं आया बताइए, आप वही वाला बताएं। सर कोई नहीं आ रहा सर। देखो, चलिए कोई बात नहीं, आइसो लिखा था। अच्छा, ये देखिए, फिर आप चेक करिएगा ना। तो ये मनीष जो सर, 1 डिग्री 2 डिग्री लिखा है, ये एक बात समझा दीजिए। ये क्लोराइड जिस पे जुड़ा है उस कार्बन का नंबर लिखा होता है। तो देखिए सही है कि नहीं है। 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। अच्छा, पहले वाले का अभी हम बना रहे हैं, इसका बनाइएगा तब मैच करिएगा। अगर स्ट्रक्चर सेम आ गए तो मतलब समझ लीजिएगा कि सही बना है। सभी जिन लोगों को नहीं आया था, आइसो देखिए, क्या आइसो ऐसे बनता है कि नहीं बनता है? उसके बाद लिखा ब्यूटाइल,
तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन होना चाहिए, एक कार्बन तो ऑलरेडी है यहाँ प्रेजेंट, एक यहाँ कार्बन हो गया, एक यहाँ कार्बन हो गया, है ना। अब हम ये लिख दें तो ये आइसो ब्यूटेन हो गया, लेकिन ब्यूटाइल बोला है तो ये क्या हो जाएगा, ये खाली जगह छोड़ गई। इसने कहा क्लोराइड 1 डिग्री, तो Cl इन 3 में से उस पर जोड़ देना है जो कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हो, तो ये टर्मिनल वाला 1 डिग्री है। ये क्लोराइड के बगल में जो 1 डिग्री लिखा है वो यही बता रहा है कि क्लोराइड आपको उस कार्बन पे जोड़ना है जो कार्बन 1 डिग्री का हो। तो बस ये बन गया। हाँ सर, अब आप नाम बताइएगा। सर पहले वाले का 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, यस करेक्ट है। हाँ, बाकी के लोग देखिएगा। अपन बना रहे हैं, 1 मिनट वेट करिए। आइसोपेंटल क्लोराइड 2 डिग्री बना रहे हैं। यस बनाइए, कोशिश करिए। ये वाला ऐसे करेंगे, यहाँ क्लोराइड वाला 1 कार्बन, ये वाला 2nd कार्बन, ये वाला 3rd कार्बन, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल। सेकंड का हो जाएगा 2,2 डाई मेथिल क्लोरो प्रोपेन हो गया। 5वां ये हो गए। अब उसने लेकिन बोला था क्लोराइड जोड़ना है 2 डिग्री वाले कार्बन पे, तो कहाँ आएगा क्लोराइड, इस वाले पे, यानी इस वाले पे क्लोराइड आएगा और आगे वाले पे CH3 रहेगा। तो अब जो ये अभी बोला है आइसोपेंटल, तो अभी क्लोराइड को थोड़ी देर के लिए अगर निगलेक्ट करें तो ये आइसो ग्रुप बन गया। आइसो बनाने के बाद 1 2 3 4 5 आइसोपेंटल हो गया नाम। उसके बाद जोड़ना है क्लोराइड, और क्लोराइड किस कार्बन पे जोड़ना है जो 2 डिग्री का हो, तो ये वाला है 2 डिग्री, ये किनारे वाला 1 डिग्री, ये कौन सा है 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। अब ये कार्बन तो 1 डिग्री 2 डिग्री करने आ रहे होंगे। हाँ 2 3 डाइमेथिल प्रोपेन। नहीं, जब आप आईपीएससी कर रहे हैं तो एक बार लंबी चेन आपने गिनी ना ऐसे, तो आपने इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 लिखा, क्योंकि ये तो ब्रांचिंग में गया ना, सब्स्टिट्यूट में गया। तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल, 2 क्लोरो 3 मिथाइल, उसके बाद 4 कार्बन की लंबी चेन। यस हाँ, क्योंकि एक सब्स्टिट्यूशन में चला गया। 1 2 3 4 ठीक है। अब ये क्या 1 डिग्री का बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा आपसे? आइसोपेंटेल बिल्कुल सेम है ऊपर वाले का, तो कहाँ लगा देंगे Cl इसी स्ट्रक्चर में, बताइए। पहले नंबर पे यस, ये हटा के इस जगह पे आ जाएगा, ये CH2 हो जाएगा। यस, इसका हो जाएगा 1 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन। यस 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब बताइए किस जगह डाउट आ रहा है? सही है। अच्छा, ये आइसो में कंफ्यूजन खत्म हुआ? यस सर। नियो का मतलब क्या था सर? 4 डिग्री का। अभी उसके भी एग्जांपल करवा दें? यस। हाँ तो लिख लो, उसके भी कर लो। सर आइसो और एक बार सेक में बता दीजिए सर, आइसो होता है और कब सेक होता है? दोनों पे 2 डिग्री कार्बन पे ही होता है। नहीं, इसी को ही कहते हैं, 2 वाले को सेकेंडरी कहते हैं। कहीं कहीं पे लिखा होता है आइसोब्यूटा, मतलब आइसोपेंटाइल, कहीं कहीं सेकेंडरी पेंटाइल ऐसे करके भी लिखा है। देखिए, जैसे मान लीजिए, जैसे यही अभी हमने ब्रैकेट में 2 डिग्री लिखा था, अगर हम यही कह देते आइसो, मान लीजिए ब्यूटाइल लिखा है ना, आइसो ब्यूटाइल न लिख के हम लिख देते इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल, ने कह दिया, चलो सेकेंडरी ब्यूटाइल मान लें, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल कैसे होगा? ब्यूट माने तो 4 कार्बन होंगे, ठीक।
अब क्या होगा, वैसे जो आइसो वर्ड लगा है वो तो 3 डिग्री का ही ले लगा है, और सेकेंडरी का मतलब होता है ये। अगर हम इसको ऐसे लिखे हैं, यही जो आपने बोला है अभी, क्या बोला था, सेकेंडरी वाला है ना, देखिए। अब जैसे हमने इस पे हैलाइड लगा दिया और इसको हमने लिखा CH3, इसको लिखा 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए। अब इस वाले को हम सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड कह सकते हैं। हाँ सर। ठीक है, ठीक है सर। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अच्छा, अब इसको लिखते तो क्या कहते हैं, ब्यूटाइल क्लोराइड 2 डिग्री, ये तो कहते हैं। यस सर। आइसोब्यूटाइल 2 डिग्री। हाँ, अब देखना जरा क्या क्या डिफरेंस क्या होगा। अभी हम दोनों लिख रहे हैं, ऊपर वाले भी लिख रहे हैं, नीचे वाले भी लिख रहे हैं, ऐसे आइसोब्यूटाइल क्लोराइड 2 डिग्री। अब ये देखना सर, ये वाला नाम और ये वाला नाम, क्या स्ट्रक्चर अलग अलग है क्या। इनने बोला आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, तो अभी हमने आपको बताया था कि एक आप बनाएंगे CH, उस पर 2 ब्रांच छोड़ देंगे, ठीक। तो ये आइसो बन जाएगा, एक इधर खाली छोड़ दी। आइसो कह रहा, आइसो बनाने के बाद ब्यूटाइल क्लोराइड 2 डिग्री, तो जिसपे क्लोराइड लगाना है वो 2 डिग्री ही होना चाहिए, तो उसको एक बनाना पड़ेगा CH, चाहे कोई सा बना लो आप, क्योंकि ये C पे अदर एक तरफ CH3 और एक तरफ C है, तो ये हो गया 2 डिग्री। तो चाहे उसको सेकेंडरी कह लो, चाहे उसको 2 डिग्री कह लो। अब क्या है, जब आइसो वर्ड लगा है तो फिर आपको ये दिखाना पड़ेगा कि क्लोराइड किस डिग्री पे प्रेजेंट है, और अगर नहीं दिखाना है तो आइसो ना कहो, क्लोराइड जिस पे है आगे ही लगा दो, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो क्लोराइड जिस पे है वो सेकेंडरी वाले कार्बन पे है, और 4 कार्बन का ब्यूटाइल बना देना, बात ये। तो एक ही चीज हो गई। हाँ सर। और आइसो होता है, कुछ भी होता है तो ये कॉमन नोमेनक्लेचर है, उसमें सब काउंट किए जाते हैं, काउंट सभी किए जाएंगे। अब जैसे आइसो का आइसो ही रहेगा, अगर हम यहाँ CH3 लिख लें, यहाँ CH3 लिखें, यहाँ CH2Cl लिखें, तो इसका नाम आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड 1 डिग्री होगा। और यहाँ का हटा के हम यहाँ पे जोड़ दें ऐसे, तो आइसो वर्ड तो अभी भी बना हुआ है, लेकिन जो 1 डिग्री था वो कितने डिग्री का हो गया, 2 डिग्री का। नाम अभी भी वही है। आपको बनाना है टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। CH3 C पर 3 CH3 जोड़ देंगे सर। अब इस 1,1 डाई मिथाइल 1 क्लोरो Cl 1,1 डाई मिथाइल। अब फंस गए सर, इसको ऐसे गिनिए, ऐसे गिनिए, ऐसे गिनिए। 1 2 3 हो गई लंबी चेन। अब बदल जाएगा फिर। नहीं 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। हाँ सर। 2 क्लोरो 2 डाई मिथाइल। नहीं, 2 बार नहीं है ना, ये एक है, ये 2 है, ये 3 है। हाँ, तो 1 है, 1 क्लोरो, यस 1 था कि 2 था, नहीं 2 ही क्लोरो है, दूसरे ही पे क्लोरो। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये था। और अगर आप यही सोच रहे थे कि ये ऐसे है, तभी आप नाम लिख रहे थे 1,1 डाई मिथाइल, समझ गए। अब ये है कि इसमें लॉन्ग चेन देखनी थी, तो लॉन्ग चेन तो 3 कार्बन की ऐसे बन रही थी, और जब सामने से गिन रहे थे तो 2 ही की बन रही थी, बात ये थी। तो वहां पॉसिबिलिटी देख लेना। हाँ, नॉर्मल में क्या बोला था, ये वाला कार्बन 3 डिग्री का हुआ, ये CH3, ये CH3, ये थी CH3, तो इसी 3 डिग्री को क्या कहते हैं, टर्सरी। और सब कार्बन गिन लिए, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये था कॉमन नेम, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अच्छा ये बताइए, अच्छा ईमानदारी से बताइएगा, किसको प्रॉब्लम हो रही आइसो में और नियो में,
फिर से बता देंगे, नहीं तो क्या होगा कि फिर जब आगे चल देंगे तो दिक्कत होने लगेगी फिर। अगला बनाना है नियोपेंटाइल एल्कोहल। नियोपेंटाइल एल्कोहल। ये नहीं बन पाया है नियोपेंटाइल एल्कोहल। सर बन गया। आगे से नाम सर हाँ। डाइमेथिल प्रोपेन 1 ऑल 2,2 डाई। ठीक है, क्या बाकी के लोगों का भी यही है? यस सर। तो इसका मतलब एक कार्बन पे 2 बार CH3, अगला इधर भी CH3, अगला इधर भी CH3 होना चाहिए था, लेकिन वो H हटा के OH लगा देंगे तो ये बन जाएगा। यही बना है क्या सबका? यस सर। ठीक है, तब तो फिर आ गया इसका मतलब। जी सर। आप एक आप सेकेंडरी एल्कोहल बना के दिखा दीजिए, कोई भी, कोई सा भी, और जो स्ट्रक्चर बनाइएगा उस पे आप उसका नोमेनक्लेचर बताइएगा। सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल वो भी 4 कार्बन का। चलिए एक चीज फिक्स कर दी, अब सबके आंसर एक से आने चाहिए। सेकेंडरी एल्कोहल बनाना है 4 कार्बन का। 1 2 3 ब्यूटेन 2 ऑल सर। क्या यार मजाक कर रहे हो? ब्यूटेन 1 ऑल 2 ऑल है सर, ब्यूटेन 2 ऑल। 1 ऑल होगा तो 1 डिग्री ही हो जाएगा फिर तो। देखिए सर, सेकेंडरी का मतलब ये है कि हमें एक ऐसे कार्बन पे OH लगाना है जो 2 कार्बन से अटैच हो। अगर ये 2 कार्बन पे है तो किनारे वाला CH3 लगेगा और किनारे वाला CH2CH3 लगेगा। अब इसको जिस पे OH है वो कार्बन 2 डिग्री का है या नहीं है? है। अब ये लॉन्ग चेन चूज कर लीजिए और सब्स्टिट्यूट बता दीजिए। तो 4 कार्बन की लंबी चेन ब्यूटेन, ब्यूटेन सेकंड पे ऑल है, ब्यूटेनॉल 2 हो गए। ब्यूटेनॉल 2। ब्यूटेनॉल 2। ठीक। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। अब इसको आगे बढ़ते हैं। ओपन चेन तो समझ में आ गए कि ये ओपन चेन थे सब। अब आते हैं क्लोज चेन। क्लोज चेन में पहला होमोसाइक्लिक। अब बताइएगा, ऐसे ही लगी है, होमोसाइक्लिक में एक ही साइकिल होगी, ठीक है। चलिए इसका नाम बताइए सर, क्या लिखा जाएगा इसका नाम? साइक्लोब्यूटेन। यस। इसको क्या पढ़ते हम लोग? ये हैं सभी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हैं। केवल लाइन ऐसे ही खींच देते हैं तो उसी को हम लोग बॉन्ड मान लेते हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गई, ठीक। अब बताइएगा इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? साइक्लोपेंटेन। इसको क्या बोल देंगे? पेंटीन।
साइक्लोपेंटीन। साइक्लो जरूर बोलेगा, साइक्लोपेंटीन। साइक्लोपेंटीन। इसको क्या बोलेंगे? साइक्लोब्यूटेन। इसको क्या बोलेंगे? ग्लूटाइन हो जाएगा। साइक्लोब्यूट नहीं नहीं, ट्रिपल नहीं बनाया है। कहाँ ट्रिपल बनाया है? ये देखिए, इसका नाम बताइए। अच्छा, साइक्लोब्यूटाइन। अरे ब्यूटाइन होता तो ट्रिपल बॉन्ड होता। साइक्लोब्यूट 1 2 3 डाइन। 1 डाइन। 1 2 नहीं होगी। अगर आपने यहाँ से शुरू किया है, ये 2 किया है, तो ये 3 होगा। अगर ये पहले पे तो ये तीसरे पे होगा। सर मैंने चेंज कर दिया 1 3 डाइन। हाँ, साइक्लो लिखेंगे पहले तो, फिर ब्यूट लिखेंगे, फिर पोजीशंस देंगे उनके, क्या चीज है, 2 बार है और इन है, ऐसे लिखी जाएगी। इसका नाम साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। ये क्या हो जाएगी? साइक्लोप्रोपीन। साइक्लोप्रोपीन, यस। इसका नाम बताइए, ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन। अब क्या हो जाएगी? साइक्लोहेक्सेन। ये क्या हो जाएगी? साइक्लो 1,4 डाई। साइक्लोहेक्स 1 1 4 डाइन। साइक्लोहेक्स 1,2 डाई। हेक्स 1,2 1,2 बोला था। नहीं 1,4 डाई। पहले तो लिखेंगे साइक्लो, हेक्स 1 4 फिर हेक्स 1 4 डाइन। ठीक। यस। इसको क्या बोलेंगे? 3 जगह डबल बॉन्ड लगा दें तो? बेंजीन हो जाएगा। अरे नाम बताओ। साइक्लो, साइक्लो, फिर हेक्स, फिर 1, फिर 3, फिर 5 ट्राई। यही होता है बेंजीन का। साइक्लो हेक्स 1 3 5 ट्राईन। हाँ, एक्चुअल में यही है। तो ये तो हो गया, बेंजीन हो गया, साइक्लोप्रोपेन हो गई, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, प्रिडीन। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बिल्कुल। जो आपने वो कुछ दिए थे ना हमें, पीडीएफ दी थी इंटरमीडिएट की। अच्छा, जीओसी वाली, यस। जीओसी वाली, हाँ जी। उसमें एक क्वेश्चन ये है कि अगर आपका बेंजाइल कार्बोकेटायन होगा तो बेंजाइल कार्बोकेटायन में ऑर्डर लगा रखा है आपने, मतलब पहले बेंजाइल कार्बोकेटायन, फिर उसके बाद 2 फिनाइल आ जाएंगे और फिर उसके बाद 3 फिनाइल आ जाएंगे। देख लेंगे, कोई ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई बुक है तो ये 100% श्योर होगी, क्योंकि प्रूफ रीडिंग नहीं होती है। बना तो सब देते हैं, लेकिन उसके बाद कितने प्रोफेसर उसे चेक कर रहे या कितनी बार प्रूफ रीडिंग हुई है, आप जानते हो। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल की बुक्स होती हैं, आईआईटीज में चल रही या बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में चल रही है, तब प्रूफ रीडिंग होती है। हमें नहीं लगता कि अगर जैसे हम लिख दें, तो हमें क्या लग रहा है कि कौन सा प्रोफेसर होगा जो मेरे लिखने के बाद मतलब उसको प्रूफ रीडिंग करवाएगा या करेगा कि ये यहाँ गलती है, इतना सही है। बहुत रेयर होता है। तो हो सकता है कि गलती हो, आप उसका ग्रुप पे स्क्रीनशॉट मार के भेज देना या पेज नंबर बता देना, तो हम ऑर्डर बता देंगे। हो सकता है कि गलत लिखा हो, कोई ये श्योरिटी नहीं है कि 100% सही है। वो बचने के लिए लेखक लिख भी देते हैं कि हो सकता है कि ये मतलब प्रिंट करते समय कहीं अगर या कुछ ऐसे कुछ आया तो इसकी जिम्मेदारी लेखक की नहीं होगी, ऐसा लिख देते हैं वो जानबूझ के। और आपके सुझाव हमेशा खुले हैं, मतलब अगर आपको कमी लगता है तो नहीं, मेल करो कि ये गलत लिखा है। ठीक है सर। ऑर्डर हाँ दिखा देना। हो सकता है कि या तो वो गलत लिखा है, या हो सकता है कि समझने में गलती हो रही, ये भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि किताब गलत है।
हाँ सही बात है। तो नहीं। क्वेश्चन सर जो भेजे थे उसको समझा दीजिएगा थोड़ा, हाइपर अच्छा, कंजुगेशन के। जो आपने भेजा था यस सर। ग्रुप पे डाले थे, जो देख तो लिए थे हमने चलते हुए, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं देख पाए थे क्या क्या भेजा था। कई लोगों ने भेजे थे। एक मिनट, आपने भेजा था 5 बजे के लगभग, आपने भेजा था एल्कीन्स पे विचार करिए, तो उसमें अच्छा ठीक है, चलो यही बता देते हैं। एक पहला, सबसे पहले आपने 5 बजे क्वेश्चन भेजा था, उसमें था कंसीडर द एल्कीन्स। एक तो आपने एल्कीन ली थी इथीन, दूसरा आपने ले लिया प्रोपीन, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, H हटा के आपने CH3 लगा दी। फिर आपने लगा दिया यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 ब्यूटीन, एक और हटा के ये भी सब्स्टिट्यूट कर दिया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड से CH और सिंगल से CH3। अब आप एक चीज यहाँ पे गौर करें, 2 ब्यूटीन वो गलत लिखी, इंग्लिश में पढ़िए, 2 ब्यूटीन ही है। अच्छा, हाँ, वो इसीलिए पेपर में भी यही लिखते हैं कि अगर कुछ गलत होता है तो इंग्लिश वाला वर्जन ही वैलिड होगा। गलत छापते रहते हैं ऐसे। ये हो गई ब्यूटीन 2। तो अब आपने देखा कि यहाँ कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं था पहले में, लेकिन यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन ऐड हो गए, और यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए 6। हाइड्रोजन। तो अब आप क्या देखेंगे यहाँ पे, इसमें जब आप अल्फा हाइड्रोजन इसका जब बनता है तो क्या होता है, इसके साथ जो सिंगल वाला है वो वाला डबल हो जाता है, और ये वाला क्या हो जाता है, डबल वाला टूट के सिंगल। क्वेश्चन पूछा है, यूजिंग द आंसर कोड गिवन बिलो सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग डबल बॉन्ड करेक्टर। तो डबल बॉन्ड किसमें करेक्टर कम हो रहा है, तो देखो यहाँ सर कहीं कम नहीं हो रहा, क्योंकि जो एल्कीन जैसी थी वो वहीं जस्ता है। तो कम कहाँ हो रहा है, जहां 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो ये ट्रिपल जो है वो डबल जो है टूट के सिंगल में आ जाएगा, और सिंगल वाला डबल होगा तो कितनी बार, 3 बार। तो कुल मिला के जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे उतना ज्यादा डबल बॉन्ड पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर ऐसा है तो फिर क्या होगा, सबसे कम जो है मतलब तीसरे में रहेगी, 1 2 3 में, सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड करेक्टर पहले में आएगा। तो उसने क्या पूछा है, घटते हुए क्रम में लिखना, डिक्रीजिंग डबल बॉन्ड करेक्टर। तो सबसे ज्यादा किसमें, सबसे ज्यादा तो 1 में ही है। यस सर। तो पहले तो 1 में सबसे ज्यादा डबल है, फिर दूसरे में डबल है, और सबसे कम डबल करेक्टर आएगा तीसरे में। तो यही आंसर था क्या? यस सर, ये तो अच्छा, एक्सप्लेनेशन इसका पूछना था। नया क्वेश्चन लगा तो ये हो गया, हाँ, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। ब्यूटेन के अकॉर्डिंग लगाया था तो ऑप्शन 4 था रहा था, क्योंकि ब्यूटेन में तो समझ गए। लेकिन देखिए इंग्लिश में देखिए, ब्यूटीन लिखी है। हाँ सर, ब्यूटेन में। हाँ, ये चीज थी। तो इससे बात वाला भी सर वैसे ही सेम है क्वेश्चन, तो हो जाएगा। अच्छा, ये पूछा था, डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रोपीन इज लॉन्गर देन डबल बॉन्ड इन एथिलीन। हाँ बिल्कुल सेम है। तो क्या इन्होंने हाइपर कॉन्जुगेशन आंसर दिया है कि नहीं दिया है? हाँ सर, दिया। ठीक है, वही था, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन हुए थे, इसमें भी ऐड हुए थे। अब इन्होंने भेजा था, नेहा ने पूछा था एक क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा था कि इसमें 2 न्यूक्लियोफाइल हैं। यस, इन्होंने पूछा था, ऑप्शन से क्वेश्चन पूछा था सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। आप सभी लोग बताएंगे, ठीक है? कौन सा सर? एक नेहा ने स्क्रीनशॉट भेजा था, कोई क्वेश्चन था Br+, दूसरा था NH3, तीसरा था आपका AlCl3, चौथा था आपका NO2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव। तो उन्होंने पूछा था कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, बताइएगा। NH3 और NO2। हाँ, NH3 पे लोन पेयर है ना, ये नहीं है। ये दोनों तो इलेक्ट्रोफाइल हो गए। हाँ जी।
और आखिरी वाले पे नेगेटिव है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल में जाएगा। यस, तो इसके 2 आंसर सही थे। ये क्वेश्चन था। 3 क्लोराइड से ऐड है तो 3 टोटल हुए 6, ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। बोरान वाला फैमिली का है तो बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये जो होते हैं तो बोरान के भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, एल्यूमिनियम का भी नहीं होता, गैलियम के भी नहीं होता। सर एक बार NO2- वाले का ऑक्टेट दिखाना करके। नाइट्रोजन पे बैलेंसी सेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से एक ऑक्सीजन डबल से जोड़ दीजिए, एक ऑक्सीजन डबल से जोड़ दीजिए, एक बचेगा तो एक किसी से ले लिया उसने, वही तो माइनस चढ़ा था इस पे, एक ही आ जाएगा। ठीक है, 5 थे, एक ले लिया, 6 हो गए। और अब किसका आता है? सर एक इसी पीडीएफ में जो आपने भेजा था ना, उसका लास्ट क्वेश्चन और बता दीजिए। लास्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूक्लियोफाइल। AlCl3 था पहला ऑप्शन, अगला था H3O+, अगला था साइनाइड, और अगला था BF3। अच्छा, उसमें एक और लिखा है, साइनाइड में लिखा है Fe2+, ऐसे था इसमें क्या बताना है? जी। इसमें क्या बताना है सर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल पूछा है इनमें से। न्यूक्लियोफाइल। यस CN नेगेटिव। यस। और सर ये जी। Fe2+ है, वो कैसे होगा सर? नहीं, वो उसकी प्रेजेंस में लिखा है। अच्छा ओके सर, हाँ, इसीलिए ऑब्लिक करके लिखा है, मतलब सिंगल नहीं था। 2 क्वेश्चन इलेक्ट्रोफाइल में जी, अगर सिंगल होता है Fe2+, हाँ, क्योंकि अब उसमें प्लस लगा है ना। जी, एक बार देख लो जरा, कौन सा था, कौन सा था? H3O+ ना। H2O होता है तब तो उसमें लोन पेयर है, और जब H3O+ होता है तो अपना उसने लोन पेयर दे दिया किसी को, अब लोन पेयर की हो गई कमी उस पर, तब इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा सर। हाँ इलेक्ट्रोफाइल। और कौन सा था? सर ने 2 और भेजे इन्होंने क्वेश्चन, आप कह रहे हैं। ऑप्शन है 2-मिथाइल प्रोपेनॉल। तो कैसे बनेगा? सबसे पहले क्या लगाएंगे, 1 2 3 कार्बन, इस पे लगाएंगे मिथाइल ग्रुप, और इसी पे क्या लगा देंगे, पहले वाले पे OH, तो बीच वाले को करेंगे CH3। अब ये कह रहे हैं कि अगर डिहाइड्रेशन हो, तो डिहाइड्रेशन आप जानते हैं क्या होता है, एसिड की प्रेजेंस में होता है, तो OH का लोन पेयर H को एक्सेप्ट करेगा और यहाँ से H2O बना के हट जाएगा। आप बताएं तो पूरी मैकेनिज्म बताएं इसकी। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, नीचे CH3 सिंगल से O, और H होता है वो एक और H को अगर ले लेगा यहाँ से, अभी तो एक और CH2 था बीच में, हाँ, एक कार्बन कम कर दिया आपने। तो ये CH2 हटा दे रहे हैं, लीजिए, और आगे आता है O और H, तो जो लोन पेयर था वो देके एक और H को जोड़ लेगा और इस पे क्या आ जाएगा, प्लस। अब ऑक्सीजन पे हो गया प्लस, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी और प्लस का है तो अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये यहाँ से निकल जाएगा। तो अभी देखना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड से CH3, सिंगल से CH2 पे प्लस आया है, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस, ऐसे बाहर हो जाएगा। तो ये कार्बोकेटाइन किस डिग्री का बना, 1 डिग्री का। लेकिन आप जानते हैं 3 डिग्री स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, अपने आप को रीअरेंज करेगा। और रीअरेंज कैसे हो सकता है, ये जो बीच वाले का H है, बीच वाला H अगर यहाँ से ऐसे चला जाए कि बीच वाले पे प्लस आए, H पे माइनस आए, ये बॉन्ड खत्म, और ये माइनस वाला H कहाँ चला जाए, टर्मिनल पे,
CH2 तो CH3 सिंगल बॉन्ड C हो गया प्लस का, नीचे CH3 और जो किनारे वाला CH2 था यही वाला H लेके क्या बन गया CH3। अब ये किस डिग्री का आ गया, 3 डिग्री का। 3 डिग्री। तो इसने अपने आप को मोस्ट स्टेबल बना लिया। हम्म। अब आता है अगला एग्जांपल था ब्यूटेनॉल। सब एग्जांपल हम सोच रहे हैं कि एक ही बार में यहाँ लिख दिए जाएं तो बढ़िया है। जी सर। अच्छा, दूसरा था ब्यूटेनॉल 1। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 पे OH, ये 1 हो गया ना ब्यूटेनॉल 1। यहां से जब हटेगा तो कार्बोकैटाइन कहाँ बनेगा, यहाँ। किस डिग्री का है, 1 डिग्री का। अगर ये अपने आप को रीअरेंज भी करता है तो ये केवल कार्बोकैटाइन सर जो है वो केवल 2 डिग्री में जा सकता है बस। यहाँ का H हटता, इस पे आ जाता जो 2 डिग्री का बन जाएगा। बगल वाले का भी H हटेगा तब भी 2 डिग्री पे आएगा। तो पहला ऑप्शन, अभी तक 2 ऑप्शन में पहला सही है क्योंकि ये 3 डिग्री पे आ गया। दूसरा वाला 1 डिग्री पे आया। अगला है 2 मिथाइल क्या बोला था, प्रोपेनॉल 2। तो बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड से CH3 इसी पे OH, 3 कार्बन का प्रोप हो गया, दूसरे पे मिथाइल है, दूसरे पे ही ऑल है। अगर यहां से हटे तो ये भी क्या बनाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 3 डिग्री कार्बन। अगला है ब्यूटेनॉल 2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH पे OH और आगे CH3। यहां से जब हटेगा तो इस कार्बन पे आएगा प्लस, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH पे प्लस CH3। अब हम 1 मिनट के लिए क्या करते हैं, कोई रीअरेंजमेंट नहीं, अभी कुछ नहीं करा पा रहे, ठीक है। जैसे जैसे प्रोडक्ट आए थे वैसे वैसे ही बना लिए। अब देखिएगा कि पहला वाला जो बनाया था वो कैसा था, 1 डिग्री। दूसरे के आंसर ने क्या बनाया, नहीं ये भी रीअरेंजमेंट नहीं करना, अभी कुछ नहीं करना है। उसका रीजन बता दे क्यों नहीं करना है, क्योंकि दो आंसर नहीं। हाँ, उसने क्वेश्चन एक चीज पूछी ना, क्वेश्चन अभी पूरा पढ़े फिर से तो समझ में आ जाएगा। उसने कहा कि द कंपाउंड विच गिव द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन ऑन डिहाइड्रेशन बेस्ड अपॉन हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जहां कार्बोकैटाइन बनेगा उसी कार्बोकैटाइन पे ही हम क्या कर लेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन से देख लेंगे, बस कुछ नहीं करना जी। अब ये जो पहला एग्जांपल था जिसपे प्लस था, अगर इसका ये मिटा दिया जाए, जैसे CH था यहाँ, तो जिस कार्बोकैटाइन है उसके पड़ोसी पे एक ही H तो है, अल्फा H। तो पहले एग्जांपल में केवल 1 अल्फा हाइड्रोजन है। यस सर। दूसरा एग्जांपल ऊपर वाला था तो 1 डिग्री कार्बोकैटाइन, इस पे 2 है तो इस पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2। और ये तीसरा एग्जांपल देखें, इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन। यस सर। और इस वाले में 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो पहला जो A ऑप्शन था उसमें A था, B था, C। तो सबसे पहले C आएगा, C के बाद D आएगा, D के बाद B आएगा, उसके बाद A आएगा, ये ऑर्डर चलेगा। तो इसका आंसर C वाला जो है 2 मिथाइल प्रोपेनॉल 2, यही आंसर है इसका। ये सर इसका नाम था 2 मिथाइल, देखिए 1 2 3 कार्बन है, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल 2। जैसे ही OH इस पे हटा तो इस कार्बन पे प्लस आएगा, बीच वाले पे आ गया तो ये क्या बना, 3 डिग्री। और 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए भैया। इससे ज्यादा तो कोई जीत ही नहीं सकता, 9 से ज्यादा होती नहीं। ये है, ठीक है। तो जिससे OH हटाना है उसी पे बनाना है। अब पता है 2 आंसर सही हो जाते हैं सर, कब, वही वाली जो बात कर रहे थे, रीअरेंजमेंट करते तो। लेकिन उसने क्वेश्चन पूछा था अति संयुग्मन के आधार पे। अगर सर रीअरेंजमेंट करने के बाद 2 ऐसी आ जाए
तो उस कंडीशन में फिर क्या करें? नहीं बिल्कुल, नहीं बिल्कुल सेम ही बना था। पहली बात तो ये है कि रीअरेंज करने के बाद दोनों सेम आएंगे नहीं, क्योंकि वो ऐसा ऑप्शन नहीं देगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ नहीं, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। हाँ जी। तो ये तो अपर लेवल लग गया जी। कौन और सा? सर अगर ये वाला उसी के पास सर एक और है, हाइपर कंजुगेशन को किसमें संभव है पूछा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए आप जानते हैं कहीं भी CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि इस CH3 को अगर हम खोल के लिखे हैं तो इस पे H होगा, सिंगल से CH डबल से CH2, तो इस पे डबल पे पाई रहेगी, एक छोड़ के सिग्मा। तो ये कंडीशन बननी चाहिए। अब जैसे पहला एग्जांपल इन्होंने दिया C6H5 सिंगल बॉन्ड C, तीनों तरफ CH3। यस ऐसे अगला क्या है? पूछना था इसमें हाइपर कंजुगेशन होगा कि नहीं होगा? हाँ इस वाले में यस यस, तो इसी को एक्सप्लेन कर दें। तो इसकी बेंजीन की रिंग को आप खोल दीजिए ऐसे। फिर अगला रहेगा C और इस पे है CH3 और ये हो गई रिंग। ये पाई हो गया, ये सिग्मा हो गया, अगला सिग्मा हो गया। इसी सिग्मा पे H होना चाहिए था, लेकिन ये तीनों क्या है? CH3। yes. यानी आप यही चीज अगर टॉल्वीन होती, अगर आप क्वेश्चन करते ये और CH3 होता ये, तो बेंजीन की रिंग पे CH3 जो होती है उसको टॉल्वीन बोला जाता है। तो ये पाई होता, एक छोड़ता, अगला सिग्मा होता और वो भी हाइड्रोजन वाला। यहाँ पे पॉसिबल। इसके अगल बगल वाले में जो कार्बन एटम है उस पे तो एक हाइड्रोजन है। नहीं, डबल फिर सिंगल फिर डबल, तो इसी कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। अच्छा, मतलब फिर से हम खोल के बता रहे हैं। हाँ। बेंजीन रिंग में बस कह रहे हैं। नहीं, रिंग में तो फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल आ गया। भले ही उस पे हाइड्रोजन जुड़ा है, लेकिन यहाँ डबल है। अगर ये छोड़ के जाएगा तो फिर इस पे स्टेबल नहीं होगा। डबल सिंगल सिंगल। हाँ, वहाँ कॉन्जुगेशन ऑलरेडी प्रेजेंट है। बस सर वही थोड़ा कम। तो इसमें आंसर जो है CH3 सिंगल बॉन्ड C, D दे रहे हैं क्या? जी सर डी ही है, बस वही थोड़ा पहले वाला में कंफ्यूजन। तो ये जो आज पढ़ा रहे थे ये वाली PDF क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये थोड़ी सी बड़ी PDF है, लेकिन